नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं अगले 8-10 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं पठान फिल्म की। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म आ रही है जिसका विरोध शुरू हो गया है। शाहरुख खान का विरोध तो आप जानते हैं क्यों हो रहा है। बेचारे अभी फिल्म हिट हो जाए इसके लिए वो उम्रा के लिए मक्का गए, फिर वैष्णो देवी के मंदिर गए, वहां पर वैष्णो देवी के यहाँ माथा टेका, लेकिन जहां माथा टेकना चाहिए था, जहां सर झुकाना चाहिए था, वहां शायद शाहरुख नहीं गए, तो उन लोगों को बड़ा एतराज है शायद। दीपिका की चोली और दीपिका के दूसरे वस्त्र जो पहन रखे हैं एक गाने में, उसको लेकर भी कुछ लोगों को बड़ा एतराज है। रंग को लेकर एतराज है। इनमें दूसरे फ्रिंज एलिमेंट तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर एक बयान दिया है। गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, तो उनका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उस तरफ ध्यान जाना चाहिए था, या फिर दीपिका की चोली, चोली के रंग और दूसरे वस्त्रों पर ध्यान देना चाहिए था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मध्य प्रदेश के अपराध की संख्या के बारे में क्या कहता है, उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। आप चौंक जाएंगे। पता लगेगा आपको कि नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, वो अपनी ड्यूटी जो उनको मंत्रालय दिया गया है वो काम कितने बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं, या फिर फिल्मी हीरो हीरोइनों के कपड़ों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। बयान आया है उनका कि साहब ये जो गाना है उसके अंदर जिस ढंग से कपड़े पहने हैं वो ठीक नहीं है, वो कुछ दूषित मानसिकता का प्रतीक हैं। और वैसे भी दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर हैं, जेएनयू में वो चली गई थी। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। यानी लगता है, मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो होम मिनिस्टर हैं वो शायद कोई पीएचडी कर रहे हैं इस विषय पर। वो देखिए, उनका ज्यादा ध्यान महिलाओं के वस्त्रों पर है, रंग पर है। अब दीपिका पादुकोण की जगह कंगना रानौत होती और इसी भगवा रंग की चोली या भगवा रंग के दूसरे कपड़े पहने होते, तो क्या ऐतराज होता? नहीं होता। मुझे नहीं पता। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण किया है, गहन विश्लेषण किया है चोली के रंग को लेकर। मुझे लगता है समाजशास्त्रीय शब्द से ज्यादा उन्होंने धार्मिक आधार पर बड़ा विश्लेषण किया है। धार्मिक आधार पर भगवा रंग, तो भगवा रंग की चोली बैन हो जानी चाहिए क्या? ये एक सवाल उठता है। एक दूसरा सवाल उठता है कि भाई आप होम मिनिस्टर हैं, तो और आपने ये भी मान लिया कि पहली नजर में ये दूषित मानसिकता का परिचय दिया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने भगवा रंग की चोली या दूसरे कपड़े जो दीपिका ने पहने हैं वो वाकई में किसी मानसिकता से, दूषित मानसिकता से ग्रसित होकर पहने हैं, उनको पहनाए गए दीपिका को, या दीपिका की पसंद थी, या शाहरुख ने कहा कि साहब हमें तो इसी रंग का चाहिए, मुझे तो पंगा ले लेना है। हमें नहीं मालूम। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जी को पता हो। पता है तो फिर उनको सीआरपीसी, आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। नहीं किया दर्ज उन्होंने। नहीं तो उनको सेंसर बोर्ड से कहना चाहिए था कि साहब आपने महान गलती कर दी, आपका ध्यान ही नहीं गया रंग पर, चोली के रंग पर देखिए मेरा ध्यान गया, और अब कुछ होना चाहिए। अब हो सकता है उन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी की तमाम धाराएं खंगाली हों और उसमें कुछ मामला बनता नजर नहीं आया हो, या फिर हो सकता है नरोत्तम मिश्रा सरल हृदय के हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। दीपिका पादुकोण जी, ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, दीपिका पादुकोण जी पर मुकदमा हो जाए, उनको बार बार भोपाल के चक्कर काटने पड़े, समय खराब हो, व्यस्त हीरोइन है, पैसा बर्बाद हो जाए आने जाने में, तो वो नहीं चाहते थे दीपिका जी के साथ ऐसा बुरा हो। तो उन्होंने बड़े सरल हृदय से, और सुधारवादी किस्म के आदमी लगते हैं नरोत्तम मिश्रा, तो कह दिया कि साहब फिल्म के ये दृश्य हटा दिए जाएं और जो कपड़ों का रंग बदल दिया जाए, यानी दीपिका नाचे लेकिन चोली का रंग, दूसरे कपड़ों का रंग भगवा नहीं हो, कोई दूसरा हो जाए, जो रंग है वो नहीं हो, दूसरा हो जाए। तो रंग भी सुझा देते, बता देते कि इस रंग की चोली होनी चाहिए, इस रंग के दूसरे कपड़े होने चाहिए, या डांस के स्टेप ये होने चाहिए, इतना नजदीक शाहरुख से के पास आना चाहिए, इतना नजदीक नहीं आना चाहिए।
ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। और दूसरी चीज है कि इतना सुधारवादी नजरिया उनका है, तो मध्य प्रदेश में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा? वहां के अपराधियों या जी महिलाओं के खिलाफ जो मामले घटित होते हैं, उनमें इस तरह का रवैया क्यों नहीं अपना रहे हो? अपना रहे होंगे तो अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल मध्य प्रदेश में 4,75,000 मुकदमे प्रकरण दर्ज हुए थे, जो पिछले साल के मुकाबले 42,000 ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि 30,000 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए। आंकड़ा कहता है कि 3,000 से ज्यादा नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, नाबालिग बच्चियों के साथ, जो देश में सबसे ज्यादा है। सुन रहे हैं गृह मंत्री जी, देश में सबसे ज्यादा है। अकेले भोपाल में, राजधानी भोपाल में जहां विराजते हैं गृह मंत्री जी, वहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि इस साल जनवरी से जुलाई यानी 6 महीने में रेप के 217 के मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा है। तो यहां आपका क्या नजरिया है? इस पर भी आप क्या कहेंगे? वैसे उनको सिर्फ पठान फिल्म पर या दीपिका की चोली को लेकर ऐतराज नहीं है। अभी हाल ही में एक विज्ञापन आया है जिसमें आपने देखा होगा आमिर खान का कियारा आडवाणी के साथ, उसको लेकर भी उन्होंने ऐतराज किया था, उस पर भी उनके कुछ ऑब्जेक्शन थे। तो पूरा ध्यान मुझे लगता है उनका ये है। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को चाहिए, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस साल चुनाव है, इस साल से मतलब अब ये साल खत्म हो रहा है, 2023 के अंत में चुनाव है, तो गृह मंत्रालय उनका बदल दिया जाना चाहिए। उनको उनकी ये जो संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, जो समाजशास्त्री और धार्मिक एंगल से वो हीरोइनों के कपड़ों का विश्लेषण करते हैं, उनके रंग की व्याख्या करते हैं और उनकी रंग की को दूषित मानसिकता से जोड़ देते हैं, ऐसा कोई मंत्रालय है क्या? नहीं है तो निकालना चाहिए। आखिर साध्वी प्रज्ञा भी भोपाल से ही सांसद हैं। जब आपको ध्यान होगा कि प्रकाश झा की आश्रम जो सीरीज आई थी ओटीटी पर, उस पर उन्होंने कहा था कि आगे से साधु संतों की एक सोसाइटी बनेगी, एक समिति बनेगी, उसको स्क्रिप्ट दिखाई जाएगी और वो अप्रूव करेगी। ये सब बातें उन्होंने कही थी। वो पता नहीं वो व्यस्त हो गई, अब बना नहीं पाई या क्या रहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के लिए तो एक शुभ चिंतक के नाते एक यही सलाह है कि गृह मंत्रालय आपके पास है, वही देखा जाए तो बेहतर होगा। प्रदेश की जनता का भी होगा और जो मंत्रालय आपको मुख्यमंत्री ने दिया है उसके साथ आप शायद बेहतर ढंग से न्याय भी कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है, इसे दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन के जरिए आपको मेरे अगले वीडियो की सूचना मिल जाए। फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज है मेरा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर @विद्रोही7 वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार होगा मुझे। आप क्या सोचते हैं? नरोत्तम मिश्रा जी ने जो ये कहा कि इस रंग की चोली नहीं होनी चाहिए, ये दूषित मानसिकता का प्रतीक है, तो क्या चोली का रंग कोई डिसाइड किया जा सकता है कि, और हीरोइनों की चोली और पर्टिकुलर टुकड़े टुकड़े गैंग की हीरोइनों की चोलियां और टुकड़े टुकड़े गैंग में जो शामिल नहीं है, जो दूसरे जो भक्तों के गैंग में शामिल है, उनकी चोलियां, उनके रंग को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? दिलचस्प है ये जानना। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।